सभी को नमस्कार। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलवाया है कि 3 तारीख को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक रात में तिरंगा पार्क में हम लोगों ने पब्लिक मीटिंग का परमिशन लिया है। तो ये मुद्दा ये है कि 100% जॉब रिजर्वेशन और डोमिसाइल का। तो हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जितने से जितने पब्लिक हो सके प्लीज़ आइएगा, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। हम आइलैंड का एक मुद्दा लेके चल रहे हैं, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोगों का वजूद है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी पब्लिक से कि 3 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में तिरंगा पार्क में प्लीज़ आइए और मीटिंग में हम लोगों का हिम्मत को बढ़ाइएगा, साथ दीजिएगा। हम चाहते हैं कि ये जो हम मुद्दा लेके चले इसको हम इम्प्लीमेंट करा सकें। जय हिंद। सभी को नमस्कार। जैसे कि राकेश भैया ने बताया कि हमारा 3 तारीख को शाम को 4 बजे जो पब्लिक मीटिंग होने जा रहा है, ये हमारा और राकेश भैया का मकसद सिर्फ और सिर्फ साफ है कि अंडमान के युवाओं को नौकरी मिले, और दूसरा कोई मुद्दा को लेकर हम लोग ये पब्लिक मीटिंग नहीं बुलाए। और ये पब्लिक मीटिंग इसलिए रखा है कि अंडमान के लोगों को पता भी चले कि अंडमान में क्या चल रहा है, ताकि आज जो परिस्थिति बना हुआ है अंडमान निकोबार आइलैंड का, इससे कोई छुपा नहीं है। अभी जैसा हम लोगों ने बैठ के वापस में बात किया, तो भी हम लोग क्या बात किया, यही नशाखोरी के बारे में। ये नशाखोरी कैसा हटेगा जब बच्चों को जॉब नहीं मिला, जब बच्चा गलत रास्ते में जाता है तो जाते रहेगा, और हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी हम लोग का आवाज़ सुन रहा है और ये जो मीडिया में देखेगा, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, शनिचर का दिन है, आने वाला 3 तारीख परसों सैटरडे शाम को 4 बजे हम लोग जो है पब्लिक मीटिंग स्टार्ट करेगा। और जो है अपना अपना बात रखने का मौका भी सबको वहाँ पर मिलेगा, लेकिन मर्यादा एक ही रहेगा, हम लोगों को राजनीति नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 100% जॉब रिजर्वेशन लेना है। और ये कैसा लेना है, क्या लेना है, हमारा भैया साथ में है। कानूनी तौर पे हम लोग जाएंगे और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को मनाने का काम करेंगे, और हम लोग का आवाज़, हमारा जो MP साहब हम लोग के साथ आए थे, यहाँ पर आकर हम लोग से वादा करके गए कि ये पार्लियामेंट में इसका आवाज़ उठेगा, और हमें विश्वास है कि हम लोगों का ये आवाज़ पार्लियामेंट में उठेगा, और हम लोग यहाँ से उसको पुशबैक करना है। और ये आंदोलन हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक है, और हम लोग शांतिपूर्वक ही चलेंगे। जहाँ तक हमको लगता है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों का इस तिरंगा पार्क का मीटिंग के बाद हम लोगों को बुला करके हम लोगों का जो भी बात है उसको यहाँ से रिकमेंडेशन करने का काम करेगा। ये उम्मीद के साथ मैं आप लोग से और एक बार हाथ जोड़कर विनती करता है कि आने वाला 3 तारीख शाम को 4 बजे तिरंगा पार्क में आप लोग सब आइएगा और इस मीटिंग को सक्सेस करिएगा। धन्यवाद। सभी एसोसिएशन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी टाइम कम है, हम लोगों को परमिशन मिला है बहुत शॉर्ट टाइम में। तो जितने भी एसोसिएशन है, चाहे आंध्र एसोसिएशन हो, तमिलनाडु संगम हो, केरला समाजम हो, जॉइंट एक्शन तेलुगु फोरम हो, फिशरमैन कम्युनिटी हो, चाहे मोपला एसोसिएशन हो, SSK-SF हो, हम सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़कर, क्योंकि समय कम है हमारे पास। हम आपको मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र शक्ति हुआ, VHP हुआ, बजरंग दल हुआ, जो भी एसोसिएशन है, मैं जिनका नाम भूल भी रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए, दोनों पॉलिटिकल पार्टी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मंच में आए, बात करें, पब्लिक को इस मुद्दे को सपोर्ट करें। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। सर, एक दो क्वेश्चन है सर, क्योंकि आप लोग एम्प्लॉयमेंट को लेके 100% जॉब रिजर्वेशन को लेके ये जो डिमांड उठा रहे हैं सर, ये भी एक फैक्ट है। 100% जॉब रिजर्वेशन आप लोग हम लोग को दिला देते हैं, उसके बाद भी जो अंडमान निकोबार में जो एम्प्लॉयमेंट का जो समस्या है, ये पूरी तरीके से तो गवर्नमेंट जॉब से सॉल्व नहीं होगा। अंडमान में देखा जाता है जब लोग लोन लेने के लिए जाते हैं, जब यंगस्टर्स लोन लेने के लिए जाते हैं, तो अक्सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स है वो प्रॉपरली यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, कोलैटरल मांगा जाता है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो वेंचर्स है वो भी जो है लोग शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि लैंड का जो एक इशू है। एक तो कमर्शियल लैंड प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, दूसरा बात कैपिटल अवेलेबल नहीं है, बैंक्स नहीं देता है, और तीसरा हमारा जो एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है, हम लोगों का जो ग्रेजुएट्स का लेवल यहाँ में अगर देखें तो पास आउट होने के बाद उनका लेवल जो है एक सेकेंडरी क्लास का बच्चा का बराबर भी कई बार नहीं रहता। तो ये सारे चीज़ें भी मतलब ये एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली अगर टेकअप किया जाए तभी जाके मतलब एम्प्लॉयमेंट का पूरा वो सॉल्व हो सकता है। सिर्फ 100% जॉब रिजर्वेशन मिलने के बाद सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से कुछ हद तक तो हम लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, कई बच्चों को जो नौकरी मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉब्लम परसिस्ट करेगा। तो क्या इसके लिए भी आप लोग कुछ कदम उठाएंगे, क्योंकि सारे स्कीम्स ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? देखिए, यही मैं बोल रहा हूँ आपको कि हम इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके थ्रू
कि यंग जनरेशन सपोर्ट करे, आए, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बताएं कि ये इश्यूज चल रहा है तो हम जरूर टेकअप करेंगे। क्योंकि देखिए भाई, नॉर्मली मैं अपने प्रोफेशन में बिजी रहता हूँ, अजीज भाई अपने एरिया में अपने पॉलिटिक्स में बिजी रहते हैं। हम लोगों को जो सामने से फैक्ट मिलता है या जो प्रॉब्लम मिलता है हम उसके लिए बात करते हैं। अब किसी बच्चे ने, आज तक हम 3 मीटिंग की, आप भी थे वहाँ पे, कोई बच्चा, कोई यूथ आके ये नहीं बोला कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर वो बोलेंगे तो हम उनसे ही पूछेंगे कि वे आउट क्या है। देखिए, हमको वे आउट भी देखना है, ऐसे नहीं है कि एक प्रॉब्लम है तो हम उसको एजिटेट कर रहे हैं, उसका वे आउट क्या है। जैसे हमने लास्ट टाइम एमपी साहब को बुलाया, क्योंकि हम लोगों को पता है 100% जॉब रिजर्वेशन एमपी साहब को ही पार्लियामेंट में प्लेस करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये वहीं से जाके सॉल्व होगा। तो एमपी साहब ने हम लोगों को बोला कि हम सपोर्ट करेंगे, हम ये मुद्दा उठाएंगे। तो हम लोगों ने तुरंत उनको चिट्ठी दिया, सभी एसोसिएशन ने दिया। तो एक हमारा बात पुख्ता हो गया कि अब एमपी साहब उसको उठाएंगे। अब यंग जनरेशन ये बोलता है कि भाई लोन में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग हर एक बैंक के रीजनल मैनेजर से अप्रोच करेंगे। अगर वो बोलते हैं, मगर उनको वे आउट बता रहे हैं कि कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि उसमें ये ना हो कि बैंक को लगे भाई ये बिजनेस डूब जाए तो फिर हमको रिकवरी कहाँ से। देखिए, ऐसा है कि बैंक में जो पैसा वो भी पब्लिक मनी है। अब हमको आप लोन दे रहे हो 1 करोड़, तो हमसे वो मांगेंगे। अब अमूमन यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैक्सिमम जो होता है एनपीए हो जाता है अकाउंट। आप लोक अदालत, आप, मैं देखता हूँ नेशनल लोक अदालत में बैंक्स वगैरह आता है, किसी का 80 लाख रुपया है, वो बोलता हम 20 लाख देगा। ये भी तो कहीं गलत है कि आप उनसे लिए 1 करोड़ है, आप उनको 20 लाख में नेगोशिएट कर रहे हैं, तो किसका पैसा मार कर रहे हैं, पब्लिक का। तो ये भी हम लोगों को देखना है कि अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको रिजॉल्व भी कैसे करें। और आपने जो बोला ये मुद्दा अगर सामने से आता है तो डेफिनेटली इसमें भी हम जो कर सकते हैं करेंगे। सर दूसरा और एक क्वेश्चन था सर, आप रिसेंटली राजनाथ सिंह जी से मिले, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर भी है, डिफेंस मिनिस्टर भी है, तो उनका क्या व्यू था सर ये 100% जॉब रिजर्वेशन और बाकी जो मुद्दे हैं अंडमान को? देखिए, उनसे मिला मैं बड़े विस्तार में उनसे बात हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मंत्री जी का, उन्होंने मुझे अच्छा समय दिया, 5 मिनट तक हमने बात किया। मंत्री जी ने एक ही बात बोला अपने ओएसडी को बुला के कि मेरे लेटर पैड में ये लेटर को हर एक मिनिस्ट्री में फॉरवर्ड करो। जैसे कि बांग्लादेशी इशूज़ था उसमें, जैसे कि उसमें फ्लाइट फेयर का इशूज़ था, ड्रग्स का इशूज़ था, फिर हमारा जो लैंड डूब गया था सुनामी में, उसका पैसे काफ़ी जनों को नहीं मिला, फिर 100% जॉब रिजर्वेशन। तो उन्होंने बोला सब मिनिस्ट्री को भेजो, उनका ओएसडी को बोला मेरा नंबर लो और उसका फॉलोअप जो भी होगा वो बताएंगे। एंड ही वॉज वेरी पॉजिटिव। वो बोले कि नहीं होना चाहिए छोटे जगह। जब मैंने उनको बोला कि यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म, तो उनको लगा कि ये मुद्दा बहुत अच्छा है। देन ही सेड कि भाई आपका एमपी इसमें क्या कर रहा है। हमने बोला, उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशंस में वो आवाज़ उठाएंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे कि बीइंग ए डिफेंस मिनिस्टर अगर आप भी इस चीज़ को सपोर्ट करें तो मंत्री जी हम लोगों का काम बहुत ईजी हो जाएगा। वो बोले कि आपका एमपी अगर उठाता है तो हम लोगों की तरफ से सपोर्ट रहेगा, ये अश्योरेंस मिला है। और वो उनके ओएसडी ने मेरा नंबर लिया। अनफॉर्चुनेटली पहलगाम वाला इशू हो गया तो मैंने उनको कॉल भी नहीं किया, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है, तो अब समझते हो कि बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो वहाँ पे बिजी है, इसलिए मैंने कॉल भी नहीं किया। बट बहुत सारे डिपार्टमेंट में अभी जो रिसेंट रिक्रूटमेंट हुए उनमें कई सारे डायरेक्टर्स रिक्रूट हुए और उन लोग क्या है अपना वेरिफिकेशन करवा दिए गवर्नमेंट में, बट ज्वाइनिंग नहीं की। इस वजह से बहुत सारा जो वैकेंसीज था वो वैकेंसीज मान पाया है। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जिसमें अभी रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें कुछ डायरेक्टर्स अपना वेरीफाई करा दिए बट उनकी ज्वाइनिंग की। इसके कारण क्या है बहुत सारे लोकल बच्चों को मौका नहीं मिल पाया। तो ऐसा जो गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकालती है और उसमें लैप्स हो जाता है वेरिएटर्स की वजह से, तो इसके लिए आप क्या स्टेप लेंगे? देखिए, आपने ये बोला मुझे पता नहीं है, अगर आप डॉक्यूमेंट दोगे तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। कभी भी कोई फाइनल लिस्ट निकलता है सिलेक्शन के बाद, उसमें एक वेटिंग लिस्ट निकलता है। वेटिंग लिस्ट 6 महीना साल भर के लिए लाइव रहता है। अगर जो बच्चों ने वेरीफाई कराया और जॉब नहीं लिया आगे, तो उनको वेटिंग लिस्ट से कॉल करना था। अगर वेटिंग लिस्ट है इस चीज़ का, रिक्रूटमेंट का, आप प्लीज़ मुझे दीजिए। हम लोग लेटर लिख के बोलेंगे कि वेटिंग लिस्ट वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि आप पोस्ट अबेंडन नहीं कर सकते हो। आपने सिलेक्शन प्रोसेस में आप जब गए हो, आपको उतना कैंडिडेट आया है, तो आपका अगर फ्रंटलाइन कैंडिडेट अगर नहीं रिफ्यूज़ करता है, समझिए उसको कोई और जगह जॉब मिलता है, अच्छा जॉब मिलता है, तो आपका वेटिंग लिस्ट का उनको बुलाना है मेरिट के हिसाब से। तो अबेंडन नहीं कर सकते। अगर ये किया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने तो गलत किया। इसको लेकर के हम कैट भी जा सकते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी जा सकते हैं, मगर उससे पहले आपको एक रिप्रेजेंटेशन देना होगा कि भाई जब वेटिंग लिस्ट था तो आपने कैसे पोस्ट को अबेंडन किया। जैसे राहुल भाई आप अभी पूछा, अभी बताया, जैसा मेलेंडर बहुत आ रहा है। अभी आप देखा होगा, अभी नॉर्थ मिडिल में आपको पेपर भी हम लोग दे देगा ममता, तो व्हाट्सअप कर देगा डीसी ऑफिस के। हमारा डीसी ऑफिस का कुछ पोस्ट निकला। इस हमारा हमको पता है कि हम लोगों को आकी में दूध छोड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ लोकल और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड मांगा है।
कंपल कर रहे हैं, हम भैया को भेजा था। जी, जी। और वो जो है कंपल कब आया, 2017 के बाद अभी डाला आज पहला बार, ये हम लोग का मीटिंग होने के बाद 100% जॉब रिजर्वेशन का जब मुद्दा उठा उसके बाद अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है थोड़ा उसमें आया। हम लोग घर में सोने से हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हमारा आपका मीडिया का माध्यम से हर लोगों के लिए, हर बच्चों के लिए ये मैसेज है कि हम लोग घर में सोने से हम लोगों को हम लोग का हक नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लें, हम लोगों को छीन के लेना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग 3 तारीख को बुला रहे हैं आप लोग अभी भी जागो, आप लोग का साथ हम लोग है, हमारा अच्छा बुद्धिजीवी जो हम लोग का साथ में है। जब हम लोग मालूम है कि हम लोग का ये काम हो के रहेगा तो हम लोग इससे पीछे क्यों रहे। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आने वाला टाइम, अभी देखो हमको डीटी का आपको कट देगा, उसमें एकदम क्लियर कट दिया गया है कि लोकल सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मस्ट। वो क्यों दिया, जस्ट बताने के लिए कि हम लोग हंगामा शुरू होएगा कि भाई हम लोग तो शुरू कर दिया, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि परमानेंट नौकरी में, जो परमानेंट नौकरी निकलेगा उसमें आप लोग ये चीज़ दीजिए। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुद्दा भटकना नहीं चाहता। हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, तिरंगा पार्क में खड़ा होने का जगह नहीं रहना चाहिए। हर घर से, बच्चा से लेकर अम्मा से लेकर अब्बा से लेकर सभी वहां पर आए, ताकि हम लोगों का बात सुनने के लिए, अंडमान निकोबार आइलैंड को बचाने के लिए। राकेश भैया का बच्चा को या मेरा बच्चा को नौकरी का जरूरत नहीं है, जो हिसाब से पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, नौकरी का जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, आने वाला भविष्य के लिए, सभी के लिए। अभी जो बच्चा घूम रहा है रोड में, उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोग का मीडिया के माध्यम से पूरा अंडमान निकोबार में मैसेज जाना चाहिए। और आने वाला 3 तारीख, कल नहीं परसों शाम को 4 बजे जो है तिरंगा पार्क में बहुत बड़ा एक हम लोग गैदरिंग देखने को मिलेगा। और हम लोग उम्मीद है कि हम लोग ये मीटिंग को सक्सेस करके हम लोगों का बात को एडमिनिस्ट्रेशन सुनेगा। धन्यवाद। देखिए राहुल भाई, एक चीज़ है, मैं इस मुद्दे में मैं क्यों उतरा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे बच्चों को जॉब की ज़रूरत नहीं है भी तो 38% रिजर्वेशन है। आज तक मैं 26 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज एन एडवोकेट। आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक जितना भी ड्रग्स का केस हुआ है ना, 99.9% यहाँ के बच्चे फंसे हैं। जो मेलैंड से ड्रग्स लेके आया है, जो भेजा है, आज तक अंडमान पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। ये पोजीशन अंडमान का। क्यों हमारे बच्चे ही खाली केस को फेस करें? जो वहाँ से बेचता है, क्यों आप उसको नहीं पकड़ सकते? आज के तारीख में टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया है कि आप फोन ट्रेस कर सकते हो, मोबाइल लोकेशन निकाल सकते हो, टावर लोकेशन। फिर हमारा बच्चा ही क्यों केस दे? और वो पकड़ा ही नहीं आता है। कम से कम 2-2.5 साल तक उसका वारंट पेंडिंग रहता है। 2-2.5 साल के बाद उसका अब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करता कोर्ट, उसके बाद केस शुरू होता है। तब तक का आधा विटनेस या तो पुलिस वाले मेलैंड ट्रांसफर हो गए हैं, उनका आने में 10 साल। तो हमारा बच्चा का जॉब का तो एज ही निकल गया ना। अगर वो ग्रेजुएशन के बाद भगवान ना करे उसके ऊपर एक केस हुआ है तो उसका एज निकल गया। अब उसके बाद वो करेगा क्या? यही काम करेगा क्योंकि उसको मालूम है मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ के बच्चे आज कोई भी रोड में घूम के ड्रग्स लेके या नशा करके ये बोले कि हमारे पास जॉब नहीं है या मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। माँ बाप बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ के बच्चों के लिए। यहाँ तक कि माँ बाप अपना अरमान मार रहा है कि भाई अच्छा परफ्यूम ना लगाए, व्हीकल ना चलाए। क्यों कर रहे हैं? बच्चों के भविष्य के लिए। मगर एक बच्चा MBBS करके भी आज की तारीख में उसको क्या मिल रहा है? कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में इंटर आइलैंड में सर्व कर रहा है। और यहाँ पे जो जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर या जो आते हैं एनिम्स के अंडर, वो सब यहाँ नौकरी करते हैं। कोई डील हाउस में रुका है, कोई हॉर्नबिल में रुका है। हमारे बच्चों को बाहर में क्वार्टर्स तक अलॉटमेंट नहीं होता है। तो वो भी हमारे डॉक्टर बच्चे हैं ना। अब बताइए ये नाइंसाफी क्यों है? ये भी तो देखने वाली बात है। हर जगह में मुद्दा है, मगर हम कंसर्न करके इसलिए चल रहा है क्योंकि अगर एक मुद्दा भी हमारा MP साहब के थ्रू हमारा मुहिम कंप्लीट हुआ तो हम फिर नेक्स्ट कोई मुद्दे को पकड़ेंगे। मुद्दा तो जैसे भाई ने बताया, अगर आप खोल के बैठोगे तो अंडमान में मुझे इतना पता चला इस बार मंत्री जी से मिलने के बाद कि हम लोगों का एक भी मुद्दा दिल्ली में नहीं पता चल रहा है। उनको लग रहा है अंडमान सबसे सुकून वाला जगह आज की तारीख में है, जो कि गलत है। हम लोगों को मालूम है इतना इंट्रूडर्स है, इतना बांग्लादेशी यहाँ पे आज के तारीख में। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सुबह बातों बस्ती चले जाओ आपको पता चलेगा कितना लेबर्स वहां पे है। क्या बंगाल में काम नहीं है क्या कि इतना लेबर्स यहाँ है? 24 परगना के आसपास पोरस बॉर्डर है। बांग्लादेश से घुसो, वहां पे आई कार्ड बनाओ, अंडमान आ जाओ। जब दिल्ली में बांग्लादेशी ड्राइव हो सकता है, अंडमान में क्यों नहीं हो सकता? हम तो जबकि छोटा जगह है, ऐसे तो भाग भी नहीं सकते। अगर दिल्ली में बांग्लादेशी ड्राइव होता है तो वो स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। यहाँ से कहाँ जाएगा?
एयरपोर्ट सील करो, शिप तो है ही नहीं, आपको एयरपोर्ट में ही पकड़ने मिल जाएगा। आप ढूंढना शुरू करो, सब भागना शुरू करो। आप कलकत्ता से कभी ट्रैवल करो मेरे भाई, आपको एक अंडमान का आदमी, मैं बोल रहा हूँ एक अंडमान का आदमी आपके साथ मिल गया, मैं मान जाऊंगा। फ्लाइट में होता ही नहीं। 200 सीट का अगर फ्लाइट है तो 99.9% आप देखिए सब वहां पे आदमी है। तो अंडमान में इतना जॉब है, तो यहाँ के बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी एसोसिएशन ऑफ पब्लिक से कि प्लीज 3 तारीख को आइएगा, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।